ये रही आपकी कॉफी। अरे आप कब उठेंगे और कब तैयार होंगे? एक शादी में हमें काकीनाडा जाना है, आपको बताया था मैंने। नहीं होगा इंदिरा, तुम चली जाओ, मुझे वैजाग जाना है। नहीं होगा। वो लोग इतने सालों से हमें बुला रहे हैं और हम एक बार भी नहीं गए हैं। अगर इस बार भी हम नहीं जा पाए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरे लिए वैजाग जाना बहुत जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना है, बताया ना। हाँ। तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उन्हें हमसे भी इम्पोर्टेंट काम है कह रहे हैं। अब तुम्हें इन्हें कन्विंस करो। डैडी डैडी आप भी हमारे साथ चलिए ना डैडी। नहीं जा पाऊंगा। प्लीज डैडी, हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था ना। मैं सच में नहीं जा पाऊंगा बेटी, प्लीज इस बार तुम लोग मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है डैडी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आप पहले हम सबको अपने साथ लेकर चलिए, उसके बाद हमारे साथ मिलकर ट्रिप को एंजॉय कीजिए, ठीक है? प्लीज डैडी, एक बार चलिए ना। प्लीज डैडी, प्लीज डैडी। आप इनसे मिलने के लिए वाइजैक जा रहे हो? हमारे वाइजैक पहुंचने तक आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए ना। उसकी फाइल को जल्दी से क्लोज कीजिए और ट्रिप एंजॉय कीजिए। एक बात जान लो, अगर तुम लोग उसके बारे में सब कुछ सुनना चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को काकीनाडा में उतारकर सीधा वैजाग चला जाऊंगा मैं। ठीक है, हम उसके बारे में सुनने को तैयार हैं। अपने अपने गांव का नाम बताओ। गुंटूरो सर, गोदाड़ा सर, ओंगुल सर, राजमंड्री सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? पापा का रायलसीमा है, माँ का तेलंगाना। मैं आंध्रा में पैदा हुआ हूँ। आई एम एन इंडियन सर। वेरी गुड। तुम्हारे पापा क्या करते पापा हैं? गुजर गए, मम्मी एमआरओ है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। सब मेरी बात पर गौर कीजिए। तुम सब लोगों की मेहनत और दुख देखकर और तुम लोगों पर भरोसा करके तुम्हारी जमीन जिस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए, मैं कोर्ट से लड़कर वो वापस दिलवा रही हूँ। अब तुम लोग भी बहुत मेहनत करो और अपने बच्चों का भविष्य सफल करो। यही यहाँ के हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है मैडम जी। उसे मारो लक्ष्मी ने। इतने दिनों से आपके कब्जे में जो जगह थी वो लोगों में बांट दी और डॉक्यूमेंट्स भी लोगों के नाम करवा दिए। आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो वो अपने कदम बढ़ाती ही चली जाएगी, जो हमें भारी पड़ सकता है। उनके लोग हमें मार मार के भगा रहे हैं। हम पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ के ऑफिसर ने हमें एनकाउंटर की धमकी दी मैडम। तुम क्या करते हो? मैं दूध बेचता हूँ मैडम जी। और तुम? मैं दूध बेचता हूँ। मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ मैडम। मैं खेती का काम करता हूँ। इतने दिनों से कुल्हाड़ी और कोयते से जमीन खोदते आ रहे हो। उसी कोयते और कुल्हाड़ी को हथियार बनाकर उन गुंडों को सबक सिखाओ। उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम लोग कौन हो और क्या करने की क्षमता रखते हो। उन लोगों को तुम्हारा खौफ होना चाहिए। अब जाओ और उन्हें दिखा दो। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? छोटे सांप को भी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो भी डस सकता है। ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ चला गया? ड्राइवर, ड्राइवर।
चल, उठ जा, उठ जा, कम ऑन, कम ऑन। पिछले 7 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारी मां वापस आ जाएंगी? तुम्हारी मां को जिसने मारा है, ऐसे लोगों की तादाद हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। तुम किन किन लोगों को मारोगे और कब तक ऐसे जेल आते रहोगे? मेरी बात नहीं समझे ना? ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लो। तुम अभिमानी और साहसी बनोगे तो तुम्हारा नाम जरूर मशहूर होगा। तुम्हें देखकर लोग सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। तुम रहो या फिर ना रहो, लेकिन तुम्हारी बातें लोगों के अंदर जीवित रहनी चाहिए। तुम हमेशा सर उठा के जियो, मेरी यही ख्वाहिश है। सर, राजमंड्री में खाना पीना छोड़कर एक बाप अपनी बेटी की समाधि में बैठा हुआ है, वो भी 4 दिनों से। पर उसके साथ हुआ क्या है? क्या है कि वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ उसके साथ एक विचित्र सा हादसा हुआ। उसके कॉलेज का ही एक लड़का कॉलेज आते जाते उसे हमेशा परेशान किया करता था। हेलो, मैं फोन करता हूँ तो तू कट क्यों कर देती है? छी, हे, तू मेरे प्रपोज का जवाब देगी या नहीं? तुझे तो मैंने पहले ही कहा था मुझे भूल जा। तूने हाँ नहीं बोला तो तुझे बदनाम कर दूंगा। बेटी को लेकर के बाप पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गया तो तुझसे पहले तेरी फोटोज आ गई। वाहियात फोटोज खिंचाते वक्त नहीं सोचा? पुलिस से जब कुछ नहीं हो पाया तो वो पॉलिटिशियन के पास गए। क्या रवन्ना जी, लड़की को क्या ऐसे पाला जाता है? देखो, तुम्हारी बेटी के रोमांस की तस्वीरें मेरे फोन में है। मुझे तो देखकर शर्म आ रही है। तुम्हारी बेटी क्या करती है, कहाँ जाती है, यह तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सह नहीं पाई और उसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। सॉरी। यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह की। बोलो क्या करें इनका? इन्हें मार दीजिए सर, मेरी इस मासूम बेटी की मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं। इन्हें छोड़िए मत सर, मार डालिए इन्हें। मार दीजिए सर इन्हें। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तुम लोगों को अच्छा लगता है, क्यों? भाई सुलूक अगर कोई तुम्हारे परिवार के साथ करे तो तुम बर्दाश्त करते? नहीं करते। अब खुश हो ना? जाओ जाकर खाना खाओ। और सभी लड़कियों से कह रहा हूं, जिंदगी में कदम कदम पर तुम्हें ऐसे छिछोरे लोग मिलेंगे। इनसे तुम्हें हार नहीं माननी है। जब तुम इनसे मुकाबला करने की ठान लोगी, उसी वक्त इनकी हार तय समझो। टेक केयर। सर, ये नो पार्किंग एरिया है, यहाँ गाड़ी मत लगाइए। क्या बे, गाड़ी हटाने के लिए किसे कह रहा है? देखिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ के मिनिस्टर का बेटा हूँ। गाड़ी का ध्यान रखना। कौन है रे तू? आजकल तुम लोग भी पीने लगे हो क्या? अरे अरे क्या ये? क्या कर रहा है तू? इन मुर्दों की बदबू सुबह तक लेता रहे, तभी तुझे पता चलेगा कि पुलिस का पावर होता क्या तेरे है। को पता है मैं कौन हूँ? फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया को बचाने के लिए भगवान होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है ये मुझे जरूर पता है। बता, तुझे क्या पता चला? पुलिस भगवान है? जाकर तेरे बाप से बोल कि पुलिस वालों का सम्मान करें। किसका? पुलिस वालों का? क्या सुना तूने? राजनीति वाले हीरो हीरोइन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनसे हम जैसे पुलिस वालों का थोड़ा सम्मान करने के लिए बोल। गलती हो गई, लेकिन तुम हो कौन? पुलिस। जब से वो हमारे कॉलेज में आए हमारी रैगिंग बंद हो गई। वो बहुत अच्छे हैं, सुपर्ब हैं। मैं भीख मांगा करता था सर, आज उनकी वजह से मैं स्कूल जा पा रहा हूँ। वो भगवान है सर। बेटा बेटी ने छोड़ दिया तो
मैं रास्ते पर आ गया था, तब वो हर महीने हमें कुछ पैसे देकर जाते थे। वो महान आदमी है सर। उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे घर परिवार का कोई महत्व नहीं है सर। सब कुछ उनका पुलिस स्टेशन है। उनका मेरा परिचय सिर्फ एक दिन का ही है सर, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हें भूल नहीं सकता। क्रिमिनल्स को छोड़ के अच्छे आदमी को आपने अरेस्ट किया है सर। सब बंद करवा देंगे। आई एम श्रीनिवास प्रसाद, आपके लिए भेजा गया स्पेशल ऑफिसर। मेरी पत्नी इंदिरा, बेटी भार्गवी और बेटा अभिराम। आपके बारे में पूरे डिटेल में बताया इन्हें। फाइल सबमिट करने से पहले मैं खुद एक बार आपसे मिल लेना चाहता था। अगर आप फिर से पब्लिक सर्विस ज्वाइन कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। अभी भी वही कर रहा हूँ सर। बाहर आकर ऑफिशियली। यही सही है सर, अनऑफिशियली। नो, असली योद्धा को युद्ध ही नहीं करना चाहिए, युद्ध करने वालों को तैयार भी करना चाहिए। जब आप चले जाएंगे तो सोसाइटी में आपका कैरेक्टर हमेशा जीवित रहेगा। आपकी कहानी सुनकर हजारों, लाखों, करोड़ों योद्धा तैयार होने चाहिए, तब जाकर आपका सपना पूरा होगा सर। मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही बनूंगा सर। मैं रेडी हूँ सर। सीआई दुर्गा प्रसाद उर्फ मेंटल कहलाने वाले ये महाशय अब पागल नहीं हैं। अब ये पूरी तरह से ठीक है और पब्लिक डिमांड को देखते हुए उनकी इंडियन पुलिस एकेडमी में ट्रेनर के रूप में नियुक्ति के लिए फाइल सबमिट करता हूँ। पापा का रायलसीमा है, माँ का तेलंगाना। मैं आंध्रा में पैदा हुआ हूँ। आई एम एन इंडियन सर।